कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूँ। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से दर्शन कर नहीं पाई, कर्मों का कसूर होगा, री नजर से तरस न पाई, मेरी नजरों का कसूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूँ। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते जोड़े तुम संग, कोई तो नाता जरूर होगा, कितने नाते जोड़े तुम संग, कोई तो नाता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूँ। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तेरे मेरे बीच में पर्दा हटाना जरूर होगा, तेरे मेरे बीच में पर्दा हटाना जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूँ। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। प्रभु के चरणों में प्रणाम, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा हो गया जागीर तेरी। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा हो गया जागीर तेरी। दास की बिनती तुम्हारे आगे, दास की बिनती तुम्हारे आगे, दरस दिखाना जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूँ। कोई तो नाता जरूर होगा, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में। अपने तो घर में रोज बुलाते, मेरे घर में आना जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूँ। कोई तो नाता जरूर होगा। चलो, समय तो बहुत अधिक हो चुका है, फिर भी 13-14 मिनट समय है, इसमें कुछ
वार्तालाप हो जाए। आज का विषय हम रखते हैं जितेंद्रिय। जो जितेंद्रिय नहीं है वो साधना के अंदर निपुण नहीं हो सकता। ध्यान करने के लिए, समाधि लाभ लेने के लिए जितेंद्रिय होना आवश्यक है। जितेंद्रिय का अर्थ है अपनी इंद्रियों को जीतना आवश्यक है। आपने सुना होगा इंद्रजीत किसको कहा गया है? यानी इंद्रियों को जीतना। कैसे जीता जाएगा? कल एक भाई का प्रश्न था, उन्होंने वार्तालाप कर रहे थे। तो इसका अर्थ है कि जो हमारी इंद्रियां हम आत्मा को विषयों की तरफ भटकाए फिरती हैं, हमें उस पे कंट्रोल करना है। दूसरी भाषा में इसको ये भी कहा जा सकता है कि इंद्रियों को तपाना चाहिए। इसको तप कहा जाता है। बिना तप के इंद्रियों को जीता नहीं जा सकता। इंद्रियों को जीतने का अर्थ है कि अभी वो आत्मा इंद्रियों का गुलाम होकर इंद्रियों के पीछे पीछे भाग रहा है, इंद्रियों का ही पिछलग्गू हुआ है, जिस कारण से आत्मा अर्थात हम आप शांति से एक स्थान पर ठहर नहीं पा रहे हैं। इसका यही कारण है कि इंद्रियों की हम गुलामी कर रहे हैं, जबकि इंद्रियां हमारी गुलाम हैं। गुलाम का अर्थ है कि आत्मा की सेवक हैं। ये आत्मा की सेवा के लिए परमात्मा ने इन इंद्रियों को हमें दिया है, हमारी सेवा के लिए। हमारी जितनी भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति इंद्रियां ही कराती हैं, क्योंकि हम आप इस देह के अंदर एक गुप्त स्थान पर ठहरे हैं, जहां से हम नहीं निकल सकते। हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन हमारी आज्ञा से इंद्रियां बाहर जाकर, अर्थात इंद्रियां अपने अपने विषय में जाकर वहां से विषय को ग्रहण करके हमारे तक पहुंचाती हैं। ये इंद्रियों का कार्य है। हमारा धर्म नहीं है कि हम इंद्रियों के पीछे भागें। इंद्रियों का धर्म है कि हमारी आज्ञा का पालन करें, बाहर से विषय ग्रहण करें, मन तक पहुंचाएं। मन विषय को ग्रहण करे, बुद्धि तक पहुंचाए, बुद्धि विषयों का ज्ञान करे, ज्ञान के विषय में हमें समझाए। ये इंद्रियों का कार्य है। अभी हम क्या करते हैं?
किसी को रसना इंद्रिय की तरफ अगर ललक है तो हम रसना इंद्रिय के पीछे पीछे भाग लेते हैं, उसके गुलाम हो जाते हैं। शब्द इंद्रिय की तरफ हम जब लगते हैं तो किसी शब्द की तरफ हम भागते हैं, भगाते हैं पूरे शरीर को, पूरी लाश को भगाते हैं। इसी तरह से हमारी समस्त इंद्रियां हमारे उपकार के लिए है, परंतु हमने इस रहस्य को न समझकर हम इंद्रियों के उपकार के लिए उपस्थित अपने आप को कर देते हैं। ये हमारा भ्रम है, ये हमारी गलती है। तो अब हमें करना क्या है? इंद्रियों को कसना है, इंद्रियों को तपाना है, इंद्रियों की आदत अपने विषय की तरफ भागना है, इनका स्वभाव है। परमात्मा ने इनके स्वभाव को इसी तरह से बनाया हुआ है। नेत्र रूप की तरफ भागती है, ये इसका स्वभाव है। कर्णेंद्रिय शब्द की तरफ भागती है, ये इसका स्वभाव है। त्वचा इंद्रिय स्पर्श सुख की तरफ भागती है, ये इनका स्वभाव है। रसना इंद्रिय रस की तरफ भागता है, इनका स्वभाव है। घ्राण इंद्रिय गंध की तरफ भागती है, ये इसका स्वभाव है। क्योंकि ईश्वर ने इन इंद्रियों को बाहर की तरफ खुला बना दिया है, कारण कि इनके जो विषय है अंदर नहीं बाहर है। इन इंद्रियों के विषय अंदर नहीं है, बाहर है। पांचों जो भौतिक तत्व हैं अंदर नहीं है, बाहर हैं। बाहर होने के कारण से ये इंद्रियां बाहर की तरफ जाती हैं। इसी तरह से परमात्मा ने इनको बनाया हुआ है कि बाहर की तरफ चलें, बाहर की तरफ जाकर अपने अपने विषय को बाहर से लें, अंतःकरण तक प्रवेश कराएं, फिर आत्मा तक पहुंचे। इन समस्त इंद्रियों से जो भी विषय हमारे पास तक आता है, हम सिर्फ इनका ज्ञान कर लेते हैं, समझ लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं। अनुभव करता कैसे अनुभव करते हैं हम? या सुख रूप में, या दुख रूप में, या सुख और दुख दोनों से रहित रूप में। तीन प्रकार का हमारा अनुभव है। सभी चेतन की बात कह रहा हूं। ब्रह्मांड में जितने भी चेतन है सबका यही अनुभव होता है। तीन प्रकार का अनुभव करता है, या अनुकूल जिसको सुख कहते हैं, या प्रतिकूल अनुभव जिसको दुख कहते हैं, या न्यूट्रल अनुभव, न दुख रूप है न सुख रूप है, यानी ये उदासीन रूप है। इस प्रकार से इंद्रियां बाहर से लाती हैं और हम आत्मा को अनुभव करा देती है। हम अनुभव कर लेते हैं और समस्त कार्य यहाँ संपन्न हो जाता है। समस्त इंद्रियों का कार्य, जितने भी अंतर इंद्रिय और बाह्य इंद्रिय, जब हमारा अनुभव अपना हो जाता है तो इनका कार्य संपन्न हो जाता है। परमात्मा ने तो सिर्फ इसीलिए बनाया था। और इस अच्छे और बुरे अनुभव के लिए, अनुकूल और प्रतिकूल अनुभव के लिए, हमारे उपयोग के लिए है या अनुपयोग के लिए है, हमारे लिए लाभकारी है या हमारे लिए विनाशकारी है, इसको निश्चय करने के लिए बुद्धि साथ में लगा दिया है। अब वही हमारा सारथी है बुद्धि।
वही हमारा सलाहकार है, वही हमारा मैनेजर है, वही हमारा मुनीम है, वही सब कुछ हमारा। अब उसी के द्वारा हम निश्चय करते रहते हैं। जो हमारे लिए अच्छा है तभी हम इंद्रियों को उधर प्रेरित करते हैं या करना चाहिए। ये इंद्रियों को जीतना है। अगर हमारे लिए अच्छा है तभी इंद्रियों को हम प्रेरित करें। अगर हमारे लिए वो बुरा है, बुरा होगा जहाँ इंद्रियां जा रही हैं, तो हमें इंद्रियों को प्रेरित ही नहीं करना चाहिए। इसी के लिए आपके पास बुद्धि है। अब आज हम समाज में क्या कर रहे हैं? जो हमारे लिए बुरा ही बुरा है, लेकिन अनुकूल लगेगा, थोड़ा सा विषयों का रस है ना, थोड़ा सा अनुकूल लगेगा। इस कारण से हम बुद्धि का सहयोग लिए बिना मन को प्रेरित कर देते हैं। अब बुद्धि को एक साइड में इग्नोर कर देते हैं, उसकी सलाह को लेते ही नहीं। अब मन को ही हम सीधे प्रेरित कर देते हैं और मन इंद्रियों को प्रेरित कर देता है और इंद्रियां अपने अपने विषय में टूट पड़ती हैं। अब वहां क्या होता है? अब वहां ये हुआ कि जो हमारे लिए हानिकारक है वो पदार्थ लाके देने लग जाती हैं, जिससे हम आगे और बंधन में पड़ जाएंगे। ऐसे पदार्थ लाके देने लग जाती हैं, क्योंकि बाह्य इंद्रियों को समझ नहीं होती। बाह्य इंद्रियों की इससे कोई लेना देना नहीं है कि इसके लाभदायक है या हानिकारक है। ये बताना बुद्धि का काम है। और बुद्धि का बिना सहयोग लिए हम चल देते हैं। कहने का तात्पर्य, अविवेक के द्वारा हम चल पड़ते हैं, और विवेक अगर हमारे पास है तो रुक जाते हैं। विवेक कहते हैं बुद्धि के सहयोग से अच्छा बुरा सोचना, समझना, फिर कार्य करना, इसको कहते हैं विवेक। अविवेक किसे कहते हैं? बिना सोचे विचारे कुछ भी करने के लिए आतुर हो जाना, ये कहते हैं अविवेक। इसी तरह से हमारी इंद्रियां तो अपने विषय पे भागेंगी, उनका स्वभाव है। लेकिन हमें बिना सोचे समझे इंद्रियों की तरफ भागना, ये इंद्रियों का गुलाम बन जाना है। तो वहां क्या होता? हम इंद्रियों के दास बन गए। अब इंद्रियां हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक इन विषयों में भटकाए रहेंगी। कोई रस के पीछे जीवन त्याग देता है, कोई रूप के पीछे जीवन त्याग देता है, पूरा जीवन। कोई गंध के पीछे, कोई स्पर्श के पीछे, अपना पूरा का पूरा जीवन इसी में बर्बाद कर देता है। अब आत्मा समझ ही नहीं पा रहा है, समझे कैसे? उसका सारथी उस अपने सारथी का सहयोग ही नहीं ले रहा है। इस तरह से अगर हम बुद्धि का सहयोग लेकर इंद्रियों को अपना गुलाम बनाकर, गुलाम तो है ही हैं, हमारे सेवक तो है ही हैं, हम उनके सेवक न बनकर इंद्रियों के, जहां हमें हमारा जहां लाभ हो, यानी लाभ का अर्थ यहाँ देह का लाभ से मतलब नहीं है, यहाँ आत्मा के लाभ से मतलब है। और हम देह के लाभ के लिए भाग लेते हैं, जबकि आत्मा की हानि हो जाती है। देह के लाभ पहुंचाते पहुंचाते आत्मा की हम हानि कर बैठते हैं, जिस कारण से फिर बार बार जन्म, बार बार मृत्यु होती रहती है।
अगर हम अपने इंद्रियों को जीत लिए, अपने अनुकूल चलाने लग गए, तो क्या होगा? इंद्रियों की जो लपक है अपने अपने विषयों में अनायास भागने की, जबरदस्ती भागने की, क्योंकि ये इंद्रिय जब विषय में टूटती है तो वो विषय आत्मा का सीधे बलात्कार कर लेता है। कहने का तात्पर्य जबरदस्ती खींच लेता है वो विषय आत्मा को। आत्मा न चाहते हुए भी इंद्रियों के आगोश में फंस जाता है। तो अगर हम ऐसा कोशिश करें, प्रयत्न करें, धीरे धीरे तप करें, तप का अर्थ है, आपने सुना होगा तपस्या, तप, इसका अर्थ होता है धीरे धीरे इंद्रियों को तपाते रहना। तपाने का अर्थ होता है विषयों में भागेंगी और उनको खींच के वापस लाना है, समझाना है। समझाना है नहीं, हमें यही नहीं रहना है। हमें देह नहीं चाहिए, हमें देह से मुक्त होना है। इसलिए विषयों का लगाव उतना ही चाहिए जितना शरीर की आवश्यकता हो। इसलिए इंद्रियों को उतना ही भगाओ जितना शरीर के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठा करनी है, उतना ही। लेकिन आवश्यकता की चीज आपके लिए क्या है? आत्मज्ञान, स्वरूप में ठहरना। अगर आप तपाने लग जाएंगे तो धीरे धीरे ये इंद्रियां भागना बंद कर देंगी, ये इंद्रियां शांत हो जाएंगी। जब ये इंद्रियां शांत होने लग जाएंगी तो आप जब चाहेंगे तभी ये इंद्रियां अपने विषयों की तरफ जाएंगी, अन्यथा ये जा ही नहीं सकती। कैसे? मैं अपना थोड़ा सा एक एग्जांपल दे दूं। उचित नहीं होता अपना प्रमाण देना, लेकिन फिर भी मजबूरी है समझाने के लिए। अब कभी हम एक वर्ड कहा करते थे कि दुनिया में रहता हूं तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरता हूं पर खरीदार नहीं हूं। आपके पास पैसे भी हों, बाजार से गुजर रहे हो, पूरे बाजार में आप घूम भी रहे हो, जब आपको ये ना लगे कि हमारे काम की चीज यहां कुछ भी नहीं है, पैसा है, जब आपको कुछ ऐसा लगे नहीं खरीदूं तो क्या खरीदूं, क्या ऐसी चीज है, इसका अर्थ है कि आपकी समस्त इंद्रियां शांत हो चुकी हैं, इंद्रियों की लपक शांत हो गई है। अन्यथा जेब में पैसे हो, छोटे बच्चे देखो जब बाजार में जाता है तो पापा ये भी लूँगा, पापा वो भी लूँगा, पापा ये भी लूँगा, मम्मी ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। अगर आपकी आदत ऐसी बनी है ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो यानी आपकी इंद्रियां विषयों में लपक रही हैं। पैसे हैं बाजार में, आप घूम रहे हो, आपको कुछ खरीदने की इच्छा नहीं है, आपके अंदर चाहती नहीं कुछ, तो समझ लो कि आपकी इंद्रियां शांत हो चुकी है। आप इंद्रिय जीत हो चुके हो, अर्थात अपने इंद्रियों को जीत चुके हो। अभी मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं। आप गुजरो सब जगह से, आपकी ना नासिका इंद्रिय खुशबू की तरफ आपको लेके भगाए तो समझ लो इस इंद्रिय को आप जीत चुके हैं। आपकी नेत्र इंद्रिय, आप रूप देख रहे हो, कुछ भी सुंदर चीज देख रहे हो, अगर आपका मन उसको भोगने की नहीं हो रहा है, भोगने का अर्थ उसको खाने का, उसको यूज करने का, उपयोग करने का अगर नहीं हो रहा है, तो आप अपने इस नेत्र इंद्रिय को जीत चुके हैं। कहीं आप बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं,
किसी के शब्द सुन रहे हैं, निंदा चुगली या कुछ भी, या कोई प्रिय बोल रहा है या आपकी तारीफ कर रहा है, अगर आपको वो सुनने की इच्छा नहीं हो रही है तो आप कर्ण इंद्रिय को आप जीत चुके हो। कहने का तात्पर्य इसी प्रकार से हमें अपने इंद्रियों को जीतना है। जो इंद्रिय जीत हो जाता है ना, उसके लिए समाधि सहज हो जाती है। वो लंबे समय तक समाधि के अंदर बैठ सकता है। अन्यथा वहां से आपको उठाती कौन है? यही ना, आपकी लपक इंद्रियों की, या आपकी ड्यूटी। चलो ड्यूटी अगर आपको उठाए तो वहाँ तो एक उचित होता है कि आपको ड्यूटी पे जाना है, आपको दुकान पे जाना है, आपको क्लिनिक पे जाना है, ये तो एक ड्यूटी हो गई। लेकिन इंद्रियों की लपक आपको उठाए कि चलो सुबह हो गई भाई, अब चाय पीने का समय आ गया है, चाय पीने का टाइम हो गया है, चाय पीते हैं। तो इसका अर्थ है रसना इंद्रिय आपको, देखो ब्रह्मलोक में आप गए, आत्मलोक में आप गए, इतने अच्छी जगह आप पहुंचे हो, और वहां से एक चाय, तुच्छ चाय आपको वापस ला रही है। कितनी बुरी बात है। आप हीरे की खान में हो और वहां से चाय आपको वापस ला रही है। इस तरह से अपने इंद्रियों को जीतो, क्योंकि समय हो चुका है। इंद्रियों को अपने जीतो, जीत कर जिस तरह से आपकी इस तरह से स्वभाव हो जाएगा तो आप जहाँ बैठे हो वहीं मस्त हो जाओगे। चाहे जंगल में बैठे हो वहीं आपकी समाधि लग जाएगी। आपको वहाँ से उठा के लाने वाला दूसरा कोई नहीं होगा। आपको वहाँ से उठा के लाने वाली आपकी इंद्रियां ही हैं। आप समाधि में बैठे हो, समाधि से आपको वापस लाने वाला कोई ऐसी ताकत नहीं है। समाधि से आपको वापस लाने वाली आपकी इंद्रियां ही हैं। समाधि के समय हो गया, ध्यान का समय हो गया, आप ध्यान में नहीं बैठ रहे हो, वहां न बैठने देने का कारण आपकी इंद्रियां ही हैं। इसलिए थोड़ा सोचो समझो, इंद्रियों को थोड़ा कसो। इंद्रियां तो हमारी ऐसी हैं, पहले बताया था कि जहां आग जल रही हो, प्रज्वलित हो रही हो, और उसमें आप घी तेल डालते जा रहे हो और प्रज्वलित होगी, बुझेगी नहीं। इसलिए इंद्रियों को थोड़ा कसो, थोड़ा तपाओ। व्याकुल मत हो जाइए। थोड़ी सी किसी को प्यास लगी, व्याकुल हो गया। थोड़ी सी किसी को भूख लगी, व्याकुल हो गया। सहन शक्ति रखनी चाहिए, इसी का नाम तप है। सर्दी लग रही है, थोड़ा सा बचो। गर्मी लग रही है, उसमें भी थोड़ा सा कंट्रोल करो, यानी विल पावर बढ़ाइए। यह है इंद्रियों का तप। इस तरह से आप मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। ध्यान रखना, अगर इंद्रियों को आपने जीत लिया तो मोक्ष का अधिकारी होने में आपको तनिक देर नहीं है। देर नहीं है। आप जहां चाहोगे वहीं समाधि लगा लोगे। मृत्यु काल में आपकी ये इंद्रियां ही आपको स्वरूप में ठहरने नहीं देंगी। इसलिए पहले से इसको कस लो, पहले से अभ्यास करके इंद्र को जीत लो। मृत्यु काल में सब काम आएगी आपकी ये विद्या। मृत्यु काल में जब मृत्यु काल आएगा तो आप प्यारों को देखने लग जाओगे, क्योंकि ये इंद्रियां बाहर खुली रहेंगी, भटकेंगी। अगर आपके पास अभ्यास रहेगा
तो इंद्रियों को समेट कर आप अपने में शांत हो जाएंगे और मोक्ष को चले जाएंगे। इसलिए इस गुण को भी, इस विद्या को भी सीखो, समझो। हरिओम। ओम शांति शांति। आगे इस पे किसी का कोई प्रश्न होगा कल प्रश्न करना। समय हो चुका है, 12:13 हो गया, टाइम ओवर हो रहा है। हरिओम। ओम शांति शांति शांति।